भयंकर आग लग गई। करीब आधे घंटे तक आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती रही। गनीमत थी कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त लोकल ट्रेन खाली थी। कुर्ला और विद्या विहार स्टेशन के बीच ये घटना हुई। रेलवे प्रशासन की टीम ने आग पर काबू पा लिया। महतो धनबाद कोर्ट में हाजिर हुए। बोकारो के बीएसटी थाना में दर्ज एक मामले को लेकर कोर्ट में हाजिर हुए। इस दौरान जयराम महतो ने सांसद ढुलू महतो पर जमकर हमला बोला। आरोप लगाया कि ढुलू महतो 40,000 करोड़ रुपए की अवैध बेनामी संपत्ति के मालिक हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में राज्य के सभी जिलों के डीसी, एसपी के अलावा नगर विकास सचिव, एटीजीपी और गृह सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान निर्वाचन की तैयारी और सुरक्षा बलों की तैनाती सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। झारखंड में पेशा कानून को लेकर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा धोखा देने का आरोप लगाया। धनबाद के मैथन पहुंचे चंपाई सोरेन ने पेशा अधिसूचना की मंशा और उसके शब्दों पर गंभीर सवाल खड़े किए। रांची समेत राज्य भर में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। इसके तहत राज्य के सभी विधानसभा के अंदर सभी बूथों के बीएलओ सभी मतदाताओं को एसआईआर कर रहे हैं। इसमें सभी वोटर्स के वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज नाम को 2003 से कनेक्ट किया जा रहा है। दरअसल एसआईआर का आधार साल 2003 के मतदाता सूची को बनाया गया है। झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ने जा रही है। शुक्रवार को सरायकेला के आदित्यपुर में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज को राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा। यह निजी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज है जिसका उद्घाटन दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। नगर निगम चुनाव की तिथि जल्द घोषित करने की मांग पर हजारीबाग में बीजेपी की ओर से धरना दिया गया। बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता, पार्षद, पूर्व जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। संसद ने झारखंड सरकार को निशाने पर लिया और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया। झारखंड में एसआईआर को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कांग्रेस एसआईआर के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन किसी भी कीमत पर मताधिकार से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नई पेशा नियमावली को लेकर झारखंड सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जारी अधिसूचना कंफ्यूजन फैला रही है। उन्होंने राज्य सरकार से पुनर्विचार की मांग की और पुनर्विचार नहीं करने पर गांव-गांव जाकर लोगों से बात करने की और बैठक करने की चेतावनी दी। वैशाली में बीआरसी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बच्चों की पढ़ने वाली किताबों को शौचालय में रखा गया है। यह किताबें बच्चों को भेजी जाने वाली है। बीआरसी में काम करने वाले लोग इसे शौचालय का भी प्रयोग करते हैं। शिवहर में राशन कार्डों की जांच का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में करीब 9,997 फर्जी राशन कार्ड चिन्हित किए गए हैं। इन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी को नोटिस देकर 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अररिया में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला। रजिस्ट्री ऑफिस में भूमाफियाओं ने मूल दस्तावेज बदलकर कई फर्जीवाड़े किए थे। अब इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई शिकायत दर्ज होने के 19 दिन बाद हुई है। जमशेदपुर के वाली गुमा के पास 13 फीट लंबा अजगर सांप मिलने से हड़कंप मचा रहा। अजगर का वजन 56 किलोग्राम था। सांप दिखने की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद उसे काबू में किया गया। गिरिडीह में झंडा मैदान से अतिक्रमण हटाने को लेकर सदर एसडीएम सक्तेवर में दिखे। इधर उधर खड़ी गाड़ियों का चालान काटा गया। एसडीएम ने वहां खड़े कई गाड़ियों और उसके चालकों को फटकार लगाई, रास्ते को खाली कराया। साथ ही गाड़ी दोबारा न खड़ा करने का अल्टीमेटम भी दिया। शिक्षा कॉन्क्लेव का समापन हो गया। इसमें देश भर से शिक्षाविद, शिक्षक और विशेषज्ञ के अलावा 8 राज्यों के शिक्षा पदाधिकारी सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया। बोकारो में युवाओं ने राज्य सरकार की तरफ से निकाली गई 1700 कक्षपालों की बहाली में उम्र सीमा में छूट देने की मांग की है। युवाओं ने डीसी ऑफिस पहुंचकर सरकार के नाम पत्र सौंपा। दरअसल राज्य सरकार ने 1700 कक्षपालों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है, जिसको लेकर युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा है। जामताड़ा जिला परिषद अध्यक्ष राधा रानी सोरेन को अविश्वास प्रस्ताव के बाद से हटा दिया गया है। 19 उपस्थित सदस्यों में से 18 ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया, जबकि एक सदस्य ने कोरा पेपर डाला। इस मतदान के बाद राधा रानी सोरेन को अपना पद छोड़ना पड़ा। भारत को सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1340 नए सीआरपीएफ जवान मिले। नालंदा में वैभवगिरी पर्वत स्थित रंगरूट सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र में जवानों का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। जवानों को 1 साल की कठिन प्रशिक्षण के बाद शपथ दिलाई गई। सीआरपीएफ डीजी रविदीप सिंह शाही ने बताया कि ये जवान देश के कई इलाकों में तैनात किए जाएंगे।
सिमडेगा में जिला कोर्ट परिसर में पलाश दीदी कैफे का भव्य शुभारंभ किया गया। लोगों ने पारंपरिक जनजातीय खानों का स्वाद लिया और उसकी गुणवत्ता एवं स्वाद की सराहना की। बताया गया कि पलाश दीदी कैफे के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों को आजीविका का सशक्त माध्यम मिलेगा।